ऑल इन वन सुनील खर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए काम आने वाला है जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और जिनका स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षा पाने का एक सपना है और जो आर्थिक तंगी के रूप में या फिर हम ये कहें कि साधनों के अभाव में वो चिकित्सा क्षेत्र में जो है कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री हासिल नहीं कर पाते हैं और कठिन भी है। जहाँ तक कि जो रेगुलर चिकित्सा पद्धति है एलोपैथी में काफ़ी महंगे कोर्सेस हैं और वो सभी बच्चों के वश की बात नहीं होती है। पीएमटी जैसे टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ते हैं और जबकि इस क्षेत्र में एक बहुत बड़े दल की आवश्यकता है, एक बड़ी टीम की आवश्यकता है। अभी कोरोना महामारी के समय में आपने देखा होगा कि चिकित्सकों का कितना अभाव था। भली भांति केयर करने वाले भी जो है, जिनको हम वार्ड बॉय या फिर नर्स वगैरह के रूप में जिन्हें हम देखते हैं, तो वो सुलभ उपलब्ध नहीं थे। ऐसी स्थिति में चिकित्सा के क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए और इसके अलावा अन्य विभागों में भी आप सेवाएं दे सकते हैं, ऐसे कोर्सेज के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यह जो पहल की गई है वो मध्य प्रदेश सरकार के एक ऐसे मील के पत्थर से शुरुआत की गई है कि जिसका यहाँ पर विवेचन करना अनिवार्य है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना दिसंबर 2011 को मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 34 सन 2011 के द्वारा की गई। यह अधिनियम 21 दिसंबर 2011 से प्रभावशील माना गया है। विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य हिंदी भाषा को अध्ययन, अध्यापन, प्रशिक्षण, ज्ञान की वृद्धि और प्रसार के लिए तथा विज्ञान, साहित्य, कला और अन्य विधाओं में उच्च स्तरीय गवेषणा के लिए शिक्षण का माध्यम बनाया जाना है। तो मैं बात कर रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की। यह एक बहुत बड़ा कदम है। मैं समझता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ अंग्रेजी भाषा में सारे तकनीक और विशिष्टतापूर्ण पाठ्यक्रमों का भंडार मिलेगा हमारे भारत देश में, पर इसके लिए सर्वाधिक जो भाषा उपयुक्त की जाती है वो है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से बहुत ढेर सारे कोर्सेस हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे डीएमएलटी की बात करें, चाहे हम एमबीबीएस की, बीएएमएस की बात करें, ये सारे कोर्सेज जो हैं अंग्रेजी माध्यम से हैं। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया और हिंदी पाठ्यक्रम के रूप में हिंदी विश्वविद्यालय स्थापित किया और इसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल। ये बहुत अच्छी सोच के साथ जो है विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है और इसमें न केवल आपके रेगुलर जो नियमित कोर्सेज हैं वो सब संचालित हैं, इसके अलावा कई ऐसे छोटे छोटे जो है सारी तकनीकों से लेकर के, चाहे वह चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वह अन्य विधाओं के क्षेत्र में हो, वैदिक, यौगिक इत्यादि क्षेत्र में हो, वो सारे कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे। तो इस विश्वविद्यालय के पीछे जो इनका उद्देश्य है, जो विश्वविद्यालय का सरकार का दृष्टिकोण रहा है, वह एक ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण करने के उद्देश्य है कि जो समग्र व्यक्तित्व के विकास के साथ रोजगार, कौशल व चारित्रिक दृष्टि से विश्व स्तरीय हो। विश्वविद्यालय ऐसी शैक्षिक व्यवस्था का सृजन करना चाहता है जो भारतीय ज्ञान परंपरा तथा आधुनिक ज्ञान में समन्वय करते हुए छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों में ऐसी सोच विकसित कर सके जो भारत केंद्रित होकर संपूर्ण सृष्टि के कल्याण को प्राथमिकता देने में समर्थ हो। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय देश में अपने ही प्रकार का एक विशेष विद्यालय है। इसकी विशेषता इस प्रकार से परिलक्षित होती है कि यह कला, समाज विज्ञान, वाणिज्य, मानविकी विज्ञान, चिकित्सा, अभियांत्रिकी, विधि, शिक्षा एवं अन्य आधुनिक दृष्टिकोण के पाठ्यक्रमों का संचालन हिंदी भाषा के माध्यम से कर रहा है। यह पहल निश्चय ही संपूर्ण हिंदी प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी। यह भारत सहित संपूर्ण विश्व का पहला विश्वविद्यालय है। तो ये आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। बहुत से विद्यार्थियों को पता नहीं है कि अब हिंदी माध्यम से ये सारे शिक्षा संबंधी जो पाठ्यक्रम हैं वो संचालित किए जाने लगे हैं और हिंदी भाषी विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन करेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म सिद्ध होगा। तो इस तरह से इस विश्वविद्यालय में अध्यापन एवं शोध की क्षमता में निरंतर वृद्धि हो रही है और
इस विश्वविद्यालय से पूरे भारत में अध्ययन केंद्र संचालित किए गए हैं और इन अध्ययन केंद्रों के माध्यम से भी संपूर्ण भारत के हिंदी भाषी छात्रों के लिए विभिन्न कोर्सेज की जो है शिक्षा उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के जो सम्मानीय कुलपति हैं उनका नाम है प्रोफेसर खेम सिंह डहेरिया जी। खेम सिंह डहेरिया जी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के हिंदी विभाग में प्रोफेसर एवं अधिष्ठाता के रूप में विभाग अध्यक्ष के रूप में आप रहे हैं। वर्तमान में आप इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और इनकी देखरेख में जिस तरह से अभी पिछले दिनों में इस विश्वविद्यालय ने जो छात्रों को शिक्षा दी है वह निश्चित तौर पे जो है मील का पत्थर साबित हो रही है। और अन्य जानकारी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप विश्वविद्यालय से संबंधित और अन्य जानकारियां भी ले सकते हैं। तो बात अब हम करते हैं अध्ययन केंद्र की। तो हमारे जे एजुकेशन सेंटर के माध्यम से मकरोनिया में अध्ययन केंद्र संचालित है और इस अध्ययन केंद्र का क्रमांक है 545। विद्यार्थियों को अध्ययन केंद्र का क्रमांक याद रखना अनिवार्य है क्योंकि आपकी पढ़ाई और अन्य जो कार्यवाहियां होती हैं इससे संबंधित शैक्षणिक कार्यवाहियों से संबंधित सारी जानकारियां जो हैं आपको अध्ययन केंद्र के संदर्भ के माध्यम से ही मिलती हैं। तो इसलिए आपको अध्ययन केंद्र नहीं भूलना है। क्रमांक है वो है 545। आप फिर से इसको स्मरण कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ जे एजुकेशन सेंटर मकरोनिया सागर की। तो ये हीरो बाइक शोरूम के पास है और यहाँ आप जाके इस केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो में जो पैम्पलेट्स है उसमें मेरा नंबर भी आधिकारिक तौर पर इसमें शामिल किया गया है, तो आप चाहें सीधे संपर्क हमसे भी कर सकते हैं। मैं एज ए फैकल्टी में इस संस्था में इस अध्ययन केंद्र में जुड़ा हुआ हूं। तो मैं बात करता हूं हमारे इस केंद्र में जो बुनियादी चिकित्सा पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं वो बहुत ही दुर्लभ हैं और ये उन विद्यार्थियों के लिए है या उन डॉक्टर्स के लिए है, उन चिकित्सकों के लिए जिनको भरपूर नॉलेज है, भरपूर ज्ञान है, पर उन्हें झोला छाप कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी वो ऐसे कोर्सेज करके अपने आप को जो है प्रमाणित कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूं प्राथमिक चिकित्सा उपचार के बारे में। किसी भी विषय में आपको हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए और 1 वर्ष की अवधि वाला यह कोर्स है। इसमें आप चोट खरोच इत्यादि ऐसे जो प्राथमिक चिकित्साएं होती हैं आप इनका जो है निदान कर सकते हैं, प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। अगला पाठ्यक्रम है पीजी आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण। इसके लिए स्नातक की योग्यता है आप और हमारा जो है ब्राउचर देख सकते हैं। अस्पताल प्रबंधन डिप्लोमा ये भी 1 वर्ष का है और इसके अलावा जो नए कोर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कोर्स की। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कोर्स के बारे में मैं आपको पहले भी वीडियो बना चुका हूं, तो आप उन वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यह एक प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में स्थापित है और वर्षों से चली आ रही यह चिकित्सा जो है मनुष्य मात्र के लिए तमाम जिन्हें हम साइड इफेक्ट्स कहते हैं दुष्प्रभावों से दूर है और ऐसी चिकित्सा जो है भारत में स्थापित हो रही है। कई राज्यों में इसे मान्यता प्राप्त हो चुकी है। इस क्षेत्र में BEMS और MDEH डिग्रियां जो हैं की जाती हैं और इनके माध्यम से जो है चिकित्सा कार्य कर रहे हैं और धीरे धीरे ये संपूर्ण भारत की एक मान्य पैथी के रूप में स्थापित होने जा रही है। तो ये पहल जो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के माध्यम से की गई है, तो ये कोर्सेज भी आपके लिए बहुत ही आने वाले समय में आपके भविष्य को निर्माण करने में एक मील का पत्थर साबित होंगे। एक बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि जो है आप अर्जित कर सकेंगे। इसके अलावा अन्य जो प्राकृतिक फार्मा कोर्स भी कर सकते हैं, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा कोर्स भी आप हमारे इस अध्ययन केंद्र क्रमांक 545 से कर सकते हैं और आप हमारे इस मोबाइल नंबर से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं। 1-1 वर्ष के इन छोटे छोटे पाठ्यक्रमों से आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं और अपने जीवन में एक नई उपलब्धि हासिल करने के लिए आप हमारे
इस अध्ययन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। तो वे सभी विद्यार्थी जो भविष्य निर्माण के लिए चिंतित हैं, उन्हें यह एक बहुत अच्छा मंच यहाँ पे साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चूंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में कई राज्यों में जो है राज्य सरकार ने मान्यता प्रदान कर दी है इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को, परंतु अभी इसको राष्ट्रीय स्तर पर व्यापकता जो है मिलने वाली है। तो ऐसी स्थिति में एक अच्छा भी सुनहरा अवसर है आपके लिए। तो ये मध्य प्रदेश सरकार की यूनिवर्सिटी द्वारा पहली बार इलेक्ट्रो होम्योपैथी डिप्लोमा किया जा रहा है, जो कि निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ज्ञान आपको मिलने वाला है। और न केवल ज्ञान मिलने वाला है, बल्कि आप अपने स्वरोजगार के माध्यम से अपने स्तर को और अपनी जीवनचर्या को भी बड़े अच्छे ढंग से संचालित कर सकेंगे। तो ये एक इस तरह से सुविधा है। तो मैं इस संस्था में इलेक्ट्रो होम्योपैथी संकाय के रूप में मैं इस अध्ययन केंद्र में सम्मिलित हूँ। तो मैं पुनः आपसे कहूँगा कि अगर आप ये कोर्सेस करना चाहते हैं और एक बेहतरीन स्टेटस के साथ स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क करें, या फिर आप सीधे हमारे अध्ययन केंद्र मकरोनिया भी जाकर संपर्क कर सकते हैं। जीवन यापन और रोजगारी के इस आपातकाल में मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से जो एक नींव रखी गई, हमारे देश के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, इससे बेहतर और कोई संस्था नहीं खोली जा सकती थी। वो निस्संदेह एक बहुत बड़ा नवाचार है और नौनिहालों के जीवन के लिए खुशहाल बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच जो है स्थापित किया गया है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार के लिए ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल की तरफ से हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद प्रेषित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।